जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। प्यारे भक्तजनों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुरु प्रदोष की व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायिनी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस साल आश्विन महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर 2023 को है। प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का गुणगान करते हैं। यही वजह है कि प्रदोष व्रत में शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक करने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ला पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:44 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:56 पर समाप्त होगी। शिव पूजा का समय शाम 5:41 से रात 8:15 तक। प्रदोष व्रत का महत्व। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। मान्यता यह भी है कि प्रदोष व्रत करने से साधक और व्रत करने वालों के जीवन का हर दोष मिट जाता है। गुरु प्रदोष व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके विवाह में अड़चने आ रही हो, वैवाहिक जीवन में सुख शांति छीन गई हो। कहते हैं शिव और श्री हरि विष्णु दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। इनकी उपासना से भक्तों की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले। शाम को भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा में पंचामृत का उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव की धूप व दीपक से आरती करें। महादेव को भोग लगाए, आरती उतारे व नैवेद्य अर्पित करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। अतः प्रदोष काल में पूजा करते समय इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए प्रिय भक्तगणों, सुनिए गुरु प्रदोष की व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उत्साह पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के भसीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ की यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तुमने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर
मैं तुझे श्राप देती हूँ। माँ जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। के बाद त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर वाले काल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। सारी ब्राह्मणी की कोई भी मददगार नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने छोटे से पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी और भीख में जो भी लोग उसे देते थे उससे ही अपना और अपने पुत्र की पेट को पालती थी। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मणी अपने घर से लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक घायल लड़का मिला जो दर्द से छटपटा रहा था। ब्राह्मणी ने जब उसे देखा तो उसे दया आ गई और उसने दया बस उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। ये बात ब्राह्मणी को पता नहीं थी। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। अभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। अंशुमति के माता पिता को राजकुमार भाग गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया जैसे शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया था। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मण के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सुनिए सोम प्रदोष व्रत का महत्व है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्र अभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसे करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज सोमवार का दिन है, इसलिए सुनिए सोमवार भोलेनाथ की कथा। श्री शिव जी का विशेष महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इस महात्म्य को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसकी सारी मनोरथ भगवान शिव अवश्य पूरी करेंगे। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जगत माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगत माता ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनिए, पूर्व समय में कुसमांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण
पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने भी उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के बस में होकर वह औरों के द्रव्य आदि की चोरी में लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा का नाम था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत सा धन हाथ लग गया। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन दोनों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी, मगर उसका स्वाद कुछ दूसरा ही था। इसमें क्या था? उसने वेश्या से पूछा। इसमें मंदिरा था। वेश्या ने बताया। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसे बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया और अपनी सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा, हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है। अब तुम इसका प्रायश्चित करो। मुझे प्रायश्चित का उपाय बताओ। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा। अतः उस वेश्या के स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती। क्या तुमको इस साधारण नियम का भी ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अनान्या वेश्याओं को बुला लिया। सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दे दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए थे। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का अंश दे दो। यह बात सुनकर कुसुमांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मित्र कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, इसे भाभी ही समझिए। पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी। अतः हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कुसुमांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भुगतनी पड़ती है।
इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दे। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्रों, तुम इस लोगों के साथ जाकर राजदंड भोगकर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे मैं तुम्हारा मुख नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझाया कि वह मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक और चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वो दोनों उसे देखने के लिए गए कि उसके शरीर की अब क्या गति हुई है। वह मंडप को ना पा उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वो समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्ममेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम शिव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शिव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ किया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है। वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन धन धान्य श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धर्म के सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सूरापान और चौड़े कर्म आदि सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोतुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन सूरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चात से मंडप विहल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल का त्याग कर दिया था।
तदंतर वृषभध्वज में आकर स्नान देव पूजन किया। प्रातःकाल वरुण संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वह अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाइए कि इन पापों से छुटकारा किस प्रकार मुझे मिलेगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव भक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग पर दक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सत्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखलाऊं? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है। तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ आया। हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा। हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं। वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मागण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु है। वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर पर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही। इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डाले। इस पर शिवजी बोले, हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पिता के घर पर रहती। वह युवा हो गई। युवा अवस्था होने पर भी उसका पति न आया, अतः सांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पाप रता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने जाने लगे। वह बड़ी पापिनी हो गई। एक समय बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंच
क्रोशी यात्रा के यात्रीगण को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पाप रद्द किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई, वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किए। इस लोभ के कारण वैश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्ममेश्वर दहलीज रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महात्म्य कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों को उसने सारा धन लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापनी हूँ, कृपा मेरी मुक्त का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है, अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने उपयुक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे, वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता सांडल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है, इसे पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय हो। था बहुत समय पहले की बात है। एक भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पतिवार महाराज आते थे। उसे 4 लड्डू, एक चांदी का कटोरा और एक सोने का सिक्का देकर चले जाते थे। भगवान बृहस्पति देव जो बहन को 4 लड्डू देते थे, वह बहन खा लेती थी और चांदी का कटोरा और सोने का टका कोठे में रख देती थी। एक दिन की बात है कि भाभी ने जब बहन का कोठा खोला तो उसने देखा कि कोठा तो चमचमा रहा था। भाभी ने जल्दी से पड़ोसन को भी बुलाया और कोठा को दिखाया कि मेरी ननद इतने कटोरे और सोने के सिक्के कहाँ से लाई होगी, कोठे में जगमग हो रही है। अब पड़ोसन बोली कि अपने आदमी से कहना। भाभी कहने लगी, मेरा आदमी तो नहीं सुनेगा। उस पर पड़ोसन ने कहा, ठीक है, ऐसा करना कि दाल का चम्मच भात में डालना, भात का चम्मच दाल में डाल देना। उसने वैसा ही किया। ये देख पति ने अपने पत्नी से कहा, तुम पागल हो गई हो। तो पत्नी ने कहा, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है, क्योंकि कोठे में इतनी जगमगा रही है। ये देखकर भाई क्रोध से भर गया और अपनी बहन से कहने लगा, सच सच बताओ, तुम इतने सारे कटोरे और सोने के सिक्के कहाँ से लाई हो? मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। एक दिन की बात है कि भाई ने अपने बहन से कहा, बहन चलो मैं तुम्हें मामा के घर ले चलता हूँ। बहन तो जानती थी कि मामा का घर तो नहीं जाते हैं हम। अपनी भाई की मन की बात जानकर बहन ने कहा, भाई जहाँ पर केले का वृक्ष हो और मंदिर हो वहीं पर तुम मुझे छोड़ देना। भाई ने वैसा ही किया जैसे बहन ने बताया था। भाई बहन को केले के पेड़ के पास छोड़कर अपने घर को चला जाता है। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले के वृक्ष की पूजा करी और कथा करी। बृहस्पति देवता आए, 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का देकर जाने लगे तो उसका भाई पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। भाई ने उसके पैर पकड़ लिए। तब बृहस्पति देवता बोले, मेरे पैर छोड़ पापी, कुंवारी कन्या को कलंक लगाते हो। ये तो सत्य से व्रत करती है। मैं ही इसके व्रत से प्रसन्न होकर 4 लड्डू, चांदी का कटोरा और सोने का सिक्का देकर चला जाता हूँ और इसका पीछा भूल कर भी मत करना।
भाई को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी बहन को घर लाया और उसकी भाभी तभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम इसे फिर घर लेकर आ गए? उसने बोला, ये मेरी बहन है, इसे कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है। का ही फल भगवान से 4 लड्डू, चांदी का कटोरा और सोने का सिक्का देकर चले जाते हैं। बात पर पत्नी ने कहा, अच्छा मैं भी देखती हूँ इसके बृहस्पतिवार देवता को। इतना कहकर भाभी पूरे गांव के सभी बच्चों को कह आई कि आज मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करेगी, तुम सभी आना, सबको 4-4 लड्डू, सोने का सिक्का और कटोरा भी मिलेगा। तो ननद एक पैर पर खड़ी होकर बृहस्पति देव की प्रार्थना करने लगी कि हे बृहस्पति देवता, मेरी लाज रखना। बहन ने बृहस्पति देव से 3 बार कहा और बृहस्पति देवता आए और सब बच्चों को 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का दिया और चले गए। इस तरह बृहस्पति देवता जैसे उस लड़की पर कृपा करी, वैसी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था जिसके घर में धन दौलत, अन्न वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण और साधु संत को भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। जो कि एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन को लीप रही थी। वह महिला इस तरह कहने लगी कि साधु महात्मा, मैं इस समय आंगन को लीप रही हूँ, फिर आप किसी दिन आ जाना। साधु महात्मा उस दिन खाली हाथ ही चले गए। थोड़े दिनों के बाद साधु महात्मा फिर भिक्षा मांगने को आए और साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। फिर उसने वैसा ही कहा कि महात्मा, आज तो मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ, किसी और दिन आना। फिर महात्मा वहां से खाली हाथ लौट गए। तीसरा बार जब साधु महाराज आए, उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महाराज कहने लगे कि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी बोली कि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में कर देना। घर का चौका मत लगाओ और फिर हजामत अवश्य बनाओ। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। शाम होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत पहनना। पीले रंग की चीजों का भोजन करो। महाराज ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना होगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसने कुछ दिनों के बाद घर में खाने को कुछ नहीं रहा। थोड़े दिनों के बाद फिर वही महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे और सेठानी ने कहा, महात्मा, हमारे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। महात्मा कहने लगे, तुम तो सारा दिन खाली हो, फिर भी मुझे कुछ नहीं दे सकती, तुम क्या चाहती हो? सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोली, साधु महाराज, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो जैसा था पहले जैसा हो जाए। और मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो और कोई भी पुरुष हजामत नहीं बनाए तथा भूखों को भोजन अन्न जल का दान करो। सायंकाल होते ही दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव जी भगवान पूरी कर देंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन दौलत अन्न वस्त्र के भंडार पहले जैसे हो गए। बृहस्पति देव ने जैसा था वैसा ही कर दिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा,
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातके हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार करे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।